संत भाए तो उनके वचन भी भाए। और संत जिनको अच्छे नहीं लगते हैं, कोई कहता है चोर है, बेईमान है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वो चोर हो गए। उनकी दृष्टि में संत कौन है? चोर। अब चोर कुछ कहेगा तो उनको अच्छा लगेगा। किसी ने उनको बेईमान घोषित कर दिया तो बेईमान कुछ कहेगा तो अच्छा लगेगा है? और जो भले मानस थे तो उनने तो उनको परमात्मा ही मान लिया। अब परमात्मा की वाणी किसी को बुरी लगेगी? बोलो, परमात्मा की वाणी क्यों बुरी लगेगी? जिनने उनको परमात्मा माना उनके लिए वो परमात्मा हो गए, और जिनने जो माना उनके लिए वो ही दिखने लगे। क्या कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जाकी भावना। एक बार प्रेमनगर में गुरु महाराज आए तो हम लोग गए, तो एक महिला इनके साथ गई, बोले हमको भी अपने गुरुदेव के दर्शन करा लो। बोले कि चलो। अब जब वो गई तो गुरु महाराज बाहर दर्शन देने आए, तो हमको तो वो परमात्मा नजर आ रहे, और वो महिला क्या कह रही, इनमें मुझे परमात्मा जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, परमात्मा जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जाकी जैसी भावना वैसा ही भगवान का रूप हो जाता है? गुरु महाराज कहा करते थे कि वो एक बार क्या हुआ, एक कर्मी जीव सत्संगी के संग आश्रम आ गया। कर्मी जीव दुनिया भर के कर्म करने वाला। अब वो आश्रम आया कि गुरुजी के दर्शन करना है। कौन से गुरुजी के? दादा गुरुजी के। अब दादा गुरुजी तो समझ गए ये कर्मी जीव है, इसका उद्धार इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। तो उन्होंने मटका में वो रखते थे, वो खराब बिल्कुल कपड़ा चौगना, तमाम जगह ठेकरा लगे थे। भीतर गए, उसको पहन के आके बैठ गए, ऊपर से बीड़ी और पीने लगे। अब आप मन में तो बिल्कुल चुप हो। अब ये तो जो गया था सत्संगी वो तो वहां भी हो रहा कि मेरे गुरुदेव हैं, स्वांग बना के आके बैठ गए, तो वो तो उसका हृदय तो कंपायमान हो रहा, और वो नफरत की दृष्टि से देख रहा। ऐसे गुरुदेव होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं, इतना बड़ा कपड़ा पहन के बैठे हैं, ऊपर से बीड़ी भी धोंक रहे हैं, बीड़ी भी चल रही है, ऐसे कोई गुरुदेव होते हैं? अब रास्ते में जब लौट के वो गया तो इससे कहने लगा कि यार एक बात बताएं, तुम तारीफ तो बहुत करते थे अपने गुरुजी की, लेकिन हमको जचे नहीं, हमको जचे नहीं, अच्छे नहीं लगे, हम इनको गुरु नहीं बनाएंगे। अरे तू क्या गुरु बनाएगा? जब गुरुदेव तुझे बनाएंगे तब तो तू बनाएगा है। अगर उन्हें तुझे चेला बनाना होता तो ऐसा स्वांग काय को रचते। अभी कुछ दिन बाद वहां गया सत्संगी केवल अकेला गुरुजी के पास, तो हाथ जोड़ के विनती करे, हजूर आपने ऐसा स्वांग क्यों रचा? आप ऐसे कपड़े तो कभी नहीं पहनते, आपने ऐसा स्वांग क्यों रचा? तो वो गुरुदेव बोले कि बेटा ये कर्मी जीव था, इसने ऐसे खोटे कर्म करे हैं कि इसको सीधा नरक में जाना है, रात दिन खोटे कर्मों में रहता है, और इसको मेरी बात तो समझ में आती ही नहीं, अधिकारी जीव था ही नहीं, तो मैंने तो इसको भगाने के लिए ऐसा स्वांग रचा था कि ये भाग जाए यहाँ से। तो भागा के नहीं भागा, अरे गुरुदेव ऐसा भागा है कि द्वारा कभी बुलाने से भी नहीं आएगा, वो बुलाओगे तो भी नहीं आने वाला है। तो भैया कोट जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तब मन की मलिनता दूर होती है, हमको सत्संग अच्छा लगता है। और क्या कहा गया है
कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्यों का जब समूह ढेर जब इकट्ठा हो जाएगा और वो एकदम प्रकट होगा, तब तुम्हारे जीवन में संतों का पदार्पण होगा। संतों का जीवन में पदार्पण होगा, तुम्हारे जीवन में संत शामिल हो जाएंगे। जो सत्संगी नहीं है ना, उनके जीवन में संत शामिल नहीं है। सब कुछ शामिल है, रुपया पैसा हाट हवेली महल खजाना रिश्ते नाते, लेकिन संत शामिल नहीं है। तो पुण्य पुंज जब प्रकट हुए और संत उनके जीवन में शामिल हो गए, और जो संत शामिल हो जाते हैं तो संतों का दर्शन करता है। अब दर्शन करता है, संतों के वचनों को हृदय में धारण करता है। अब एक बार क्या कहा गया है, जो एक बार भी गुरुदेव के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जो परमात्मा स्वरूपी गुरुदेव हैं, उनके सामने जो जाके खड़ा हो जाता है ना, तो क्या फल मिलता है पता है उसको? कि सन्मुख होए जीव जब ममई, और जन्म कोट अगर नासो तबई। एक बार मेरे सामने आके जो जीव खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के आरती भाव में, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को, आगे कहते पाप को, करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को मैं मिटा देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। बोलिए प्रेम से। अगर गुरु महाराज ने हमको पाप कर्मों को, हमारे पाप कर्मों को नष्ट करके हमको हल्का नहीं किया होता, क्या समझे? पाप कर्मों से हल्का नहीं किया होता, बीच में नहीं आएगा, वहीं बैठा कर, तो हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते, हाथ में माला नहीं उठा पाते। अगर गुरु महाराज की दया हम पर नहीं हुई होती कि गुरुदेव दया करके अगर पंथ ना देते, गुरुदेव दया करके अगर पंथ ना देते, तो नाम की सत्ता से मेरा प्यार ना होता, तो नाम की सत्ता से मेरा प्यार ना होता। भव सिंधु की लहरों में यूं ही घूमता फिरता, भव सिंधु की लहरों में यूं ही घूमता फिरता, फिर डूबता भंवर में बेड़ा पार ना होता, फिर डूबता भंवर में बेड़ा पार ना होता। गुरुदेव के चरणों में जब तक प्यार ना होगा, तब तक जगत में जीव का उद्धार ना होगा। गुरुदेव के चरणों में, जब तक गुरुदेव के चरणों में तुम्हारा प्यार नहीं होगा, ममत्व पैदा नहीं होगा गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे हैं और मैं गुरुदेव का हूँ, तब तक तुम्हारे उद्धार का कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि संसार का कोई भी काम, चाहे तुम जप कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे हवन कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे पुण्य कर लो, चाहे दुनिया की सारी नदियों में जाके स्नान कर लो, तुम मुक्त नहीं हो सकते। 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर लो, आप 9 करोड़ दुर्गा की पूजा कर लो,
10 करोड़ शंभू की पूजा कर लो, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनको बनाने वाला तो वही है जिसने हमको फंसा रखा है। उनकी तो सत्ता है, उसने ही तो बनाया है। उनकी पूजा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे करता है। कहाँ जाएगा? है तो मेरे ही ये सब, मैंने तुझे फंसाया है और मैं तुझे फंसाए रखूंगा। हाँ, सत्कर्मी जीव जो हैं, वो सत्कर्मी जीवों को भगवान अच्छे सत्कर्मों के फलस्वरूप कुछ समय के लिए उनको अच्छे मंडल हैं, सुख भरे आनंददायी जो मंगलमय मंडल हैं, उनमें वासा दिला देता है। वहाँ ऐसा रोना धोना नहीं है। आदमी दुनिया में क्यों रोता है? बहुत से गरीबी के लिए रो रहे हैं, हाय पैसा हाय पैसा। बहुत से बीमारी के कारण रो रहे हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े के कारण रो रहे हैं। तमाम रोने के कारण है। अभाव में रो रहे हैं, बुढ़ापा आ गया तो रो रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, वहाँ कोई बूढ़ा होता ही नहीं है, कोई गरीब है ही नहीं, बीमारी लगती नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा कोई करता नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो जब किया जाता है जो कोई गरीब है तो अमीर को झपट रहा है, लूट रहा है, मार रहा है। भाई भाई में क्यों लड़ाई हो रही है? कि तूने मेरा हमें दबा लिया, तूने दबा लिया। तो वहाँ सबके लिए सब कुछ सुलभ है, तो आनंद से जीवन जीते। लेकिन वो जो स्थान है, बीच के स्थान, गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा 10,000 साल 20,000 साल वहाँ तुमको रहने दिया जाएगा। वहाँ जल्दी मौत होती नहीं है। रोज रोज तुम्हें मौतों में भी नहीं भगना पड़ेगा कि हाय वो मर गो, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो 20,000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए तुमको सुखमय अवस्था मिल सकती है। अच्छे कर्म करोगे तो, सत्कर्म करोगे तो, दान पुण्य करोगे तो, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तुमको तभी मिलेगी जब गुरुदेव के चरणों में तुम आओगे। वहां तो पुण्य छिड़े पुण्य मृत्यु लोका, इसी संसार में फिर धकेल दिया जाए। अब गुरु महाराज सबल हैं, काल से सबल हैं। जब ये जाते हैं, अब अपन अपने जैसे 10-20 लोग गए गुरु महाराज के संग। अब गुरु महाराज के लिए उसने दरवाजा खोला, संग में 20 और घुस गए, 20 और चले गए, पार हो गए उनके साथ। वैसे वो किसी के लिए खोलते ही नहीं। क्या कहा गया है रामायण में? संकेत सबके दिए, लेकिन पढ़ने वालों को समझ में जब आएगा, जब ऐसे सदगुरु मिलेंगे। क्या लिखा है उसमें रामायण में कि मोह बिलोक राम मुस्काई और बियसई तुरत गयो मुख माही। तो ऐसे सबल सदगुरु जाते हैं ना, तो भगवान राम भी जो मुंह बंद करे बैठे हैं, वो कहते हैं कहाँ ऊपर जाना है। मुस्कुराए और रास्ता दे दिया, मुंह खोल दिया, मुंह में से रास्ता। बताइए कितना जटिल विधान है। आने ऊपर के मंडल में जाने का रास्ता उन्होंने अपने मुंह में से बना रखा है। जो मुंह में घुसेगा वही जा पाया। वो मुंह खोलेंगे नहीं तो घुसेगा कौन? चाहे इतना तप कर लो, चाहे इतने यज्ञ कर लो, चाहे इतने पुण्य कर लो, मुंह खोलेंगे ही नहीं। तो तुम जाओगे कैसे? जा ही नहीं सकते हो, वहीं से लौटे आओगे। लेकिन गुरुदेव के साथ जब जाओगे तो गुरुदेव के लिए मुंह खुलेगा, तो हम जैसों का भी भला हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। तो भक्ति कौन के वसीले से करोगे बहनों भाई? गुरु के वसीले से करोगे। गुरु भी वो होना चाहिए जो उनके मुंह में जा चुका हो, रास्ता पार कर चुका हो। हर कोई नहीं जा सकता है। कोई उन्हें कहा कि हम तो गुरुदेव बन गए साहब, आ जाओ भाई पीछे, खाए के गुरुदेव हो तुम। तो भगवान के मुंह में जाना सीखा तुमने, जाना सीखा तुमने। वो रास्ता तो उधर है,
कि उधर माज सुन अंडज राया, और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। ये पिंड लोक है, वो अंड लोक है। अति विचित्रता लोक अनेका, और रचना मिटे कसे एक। विचित्र विचित्र लोक, विचित्र विचित्र मंडल, जो तुमने कभी सुने ही नहीं है ऐसे मंडल। कोटन चतुरानन गौरीसा, अनगिन उड़गन रविरनीसा, करोड़ों करोड़ों सूरज चांद और करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव। गोसाई महाराज कह रहे मैंने देखे, थारकुंड का सहारा लेके कह रहे हैं कि मैंने देखे अपने गुरुदेव की दया से। तो कहने का मतलब ये, ऐसा कोई गुरु तो मिले। रामायण बाची तो बहुत मिल जाएंगे, रामायण को मरम बताने वाला जो गोस्वामी जी महाराज जैसा होगा, जब वो मिलेगा तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। और हमारा ये सौभाग्य है कि पता नहीं कौन से जन्म का हमारा पुण्य उदय हो गया कि हमको ऐसे सतगुरु मिल गए, ऐसे सतगुरु मिल गए। हमारा सौभाग्य है। और दुर्भाग्य क्या है हमारा कि ऐसे सतगुरु मिलने के बाद हम दुनिया में भटक रहे हैं। तो या देवी के पास, या देवता के पास, या गुरु के पास, या तांत्रिक के पास, तो किसी के पास तो किसी के पास भटक रहेगा, क्योंकि गुरुदेव में विश्वास नहीं है। तो मेरा गुरु इतना सबल है, इतना प्रबल है, इतना बलवान है कि उसके आगे कोई कुछ लगता ही नहीं। ये विश्वास तो जगे, लेकिन विश्वास न होने के कारण हम दुनिया में भटक रहे हैं। तो क्या कहा गया कि भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं हो। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों एक बात बताओ, तुम बस में सफर करते हो तो जो सीट पर ड्राइवर बैठा है उससे कभी पूछने जाते हो क्या कि तो बस चला ली तो क्या भैया, पूछ भी गए कब? अच्छा ट्रेन में जाते हो तो भग के जाते हो पहले ड्राइवर के डिब्बा में, बता भैया तुम गाड़ी चला लेते हो कि नहीं? तब तो मैं बैठूं कि गाड़ी चला ले तो बैठ जाऊँ, नहीं तो मैं नहीं बैठता। टिकट ही बेकार चलो यार, कौन पूछता है यार? तो जो नाम जहाज का ड्राइवर है, जो नाम जहाज लगाए के कीना भव से पार, उस ड्राइवर पर तुम लगातार शंका करते रहते हो। ये ड्राइवर है, काहे के नाम जहाज यहाँ लगा दिया है, वो जहाज चलेगा यहाँ से उड़ के तो कहाँ पहुंचेगा पता है? यहाँ से उड़ेगा सीधा पितरलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, और सीधा जाके इसका स्टेशन कहाँ पहुंचेगा? सत्यलोक में जाके। इतने लंबे सफर के ड्राइवर है गुरु महाराज। तो बोलिए प्रेम से इनके लिए। तो इन पे कभी शंका करने की जरूरत, शंका करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ भी तुमको मिलने वाला नहीं है। और शंका नहीं की तो कोई कारण नहीं है, चाहे कम भजन करना चाहे ज्यादा भजन करना। अगर पूरा विश्वास है तो गुरुदेव ही तुमको लेने आएंगे, गुरुदेव ही तुमको भवसागर से पार लगाएंगे। बोलिए प्रेम से।